दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में पूरा भारत बसता है, पूरा भारत। जितने भी स्टेट भारत के अंदर हैं, सब जगह के लोग दिल्ली के अंदर हैं। दिल्ली में ही अपनी रोजी रोटी के लिए आते हैं। समाज की ओर से कोई कमी नहीं। आज़ाद बार एसोसिएशन बार सरकारों को अवगत कराती रहती। सेन और सलमानी समाज ये बहुत गरीब स्थिति से जूझा हुआ समाज है, और हम लोग जो भी सरकारों से आज तक हमने मांग की है या रखी है, हमारी टीम ने, हमारे डॉक्टर साहब ने, आप केस कला बोर्ड की बात कर रहे थे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। आखिर तक बने रहें। भजनपुरे में हूँ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर। यहाँ पर एक सेमिनार हो रहा है आज़ाद बार्बर एसोसिएशन के द्वारा। लगातार पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, और कई वर्षों से डॉक्टर इमरान अपनी टीम के साथ में इन सेमिनारों को करा रहे हैं। इसके जो खास करके कहा जाए हीरो होते हैं नाजिम। आप एक हेयर कट देखिएगा कि किस तरह से उन युवाओं को सिखाने की कोशिश हो रही है जो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं, खास करके कहा जाए कि पैसे की तंगी की वजह से। क्योंकि अभी भी भारत के अंदर बहुत बड़े तादाद में ऐसी गरीबी है जो कि खास करके कहा जाए कि सीखने पर पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं। काम करना सब जानते हैं पर मुकम्मल ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं। तो इसका बीड़ा अब से लगभग कुछ वर्ष पहले डॉक्टर इमरान की टीम, खास करके कहा जाए आज़ाद बार्बर एसोसिएशन ने उठाया, और सहयोग में रहे नाजिम हेयर कटर, जो कि फायर हेयर कटर के नाम से प्रसिद्ध हैं। बहुत लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। पर अब जो ये कड़ियाँ बढ़ती चली जा रही हैं वो हैं कि एक दूसरे को कैसे सिखाया जाए, किस तरह से एक दूसरे को आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें देखिएगा पूरा घेरा है। ये लोग सब के सब एक दूसरे के लिए एक दूसरे से बढ़ के काम करने वाले लोग हैं। पर इनके जो मुखिया हैं वो हैं डॉक्टर इमरान। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, डॉक्टर साहब, जानना चाह रहा था कि जिस तरह से आप लोगों ने ये कोशिश की कि भाई किस तरह से लोगों को सिखाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। नाजिम आपके सहयोग में हैं, कितने लोग अब तक तैयार हो चुके होंगे, कितने लोग ट्रेनिंग करके फ़ायदा कहने के कमा रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं? लगभग 5000 लोग आज़ाद बार्बर एसोसिएशन के माध्यम से फ़ायदा उठा चुके हैं। क्योंकि हम हर साल जो है एक सेमिनार आयोजित करते हैं, और आज़ाद बार्बर एसोसिएशन की टीम का इसमें बहुत बड़ा एक सहयोग है। ख़ास तौर से नाजिम अली सलमानी जो एक अच्छे मशहूर है आर्टिस्ट हैं, वो इसमें हमें सहयोग देते रहते हैं। और बाकी हमारी टीम के जो साथी हैं, रईस सलमानी साहब हैं, अंजनी कुमार सैन जी हैं, जय भगवान सैन जी हैं, और हमारे शहाबुद्दीन सलमानी जी हैं, डॉक्टर आरिफ सलमानी हैं, रियासत सलमानी, साबिर सलमानी, बाबूभाई सलमानी, नाजमा खातून, और आपके रानी। तो ये सब लोग हमारा कोऑपरेट करते हैं। शमशाद सलमानी, और बाकी टीम बहुत बड़ी है, अंसार सलमानी। काफ़ी कितने बड़े हो, नाम सबके याद है आपको? हमारी, हाँ, काफ़ी दिनों से इन लोगों सबके याद है। लीडर हो तो ऐसा, लीडर हो तो ऐसा जो अपने लोगों का नाम याद रखे, उनके कामों को याद रखे, उनकी मेहनत को याद रखे। बात डॉक्टर साहब ये आती है, सब लोगों का सहयोग है, सबके नाम भी आपको याद है। मैं ये जानना ही चाह रहा था कि जितने में आप कह रहे हैं कि लगभग 5000 से ज़्यादा लोग अब तक फ़ायदा ले चुके हैं, ट्रेनिंग लेकर काम कर रहे हैं, क्या ये दिल्ली से बाहर नहीं जा पा रहा है आपका मिशन? क्योंकि मैं ज़्यादातर जब भी मैंने कवर किया है या सुना है तो आप दिल्ली तक ही सेमिनार कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में पूरा भारत बसता है, पूरा भारत। जितने भी स्टेट भारत के अंदर हैं, सब जगह के लोग दिल्ली के अंदर हैं। दिल्ली में ही अपनी रोजी रोटी के लिए आते हैं। उन्हें ज़्यादातर रोज़गार की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, तो पूरा मैसेज वो पूरे देश में जाता है। दिल्ली में अगर सेमिनार हो रहा तो समझो पूरे देश में मैसेज जा रहा है। तो फिर भी जैसे कि पहले मैंने देखा है, पहले आप सेलिब्रिटी बुलाते थे, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, होते नेता जैसे होते हैं, आपकी जैसे होती है, आपका कोई नहीं दिखाई रहा? नहीं, असल में हमारा संगठन ये सामाजिक संगठन है, और कई लोग हमारे टच में जो होते हैं, हमारे यार दोस्त पॉलिटिशियन, चाहे वो किसी भी पार्टी के होते हैं, हम उन्हें बुला लेते हैं। पार्टी से भेदभाव नहीं है ना, कोई भेदभाव नहीं। बात एक और आती है कि केस कला बोर्ड का नाम चला था बहुत पहले, क्या रहा? पार्टी गई, आम आदमी पार्टी गई, तो क्या केस कला बोर्ड भी खत्म? हाँ, केस कला बोर्ड अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी कैबिनेट से पास किया, तो हमने उनको धन्यवाद, सारे लोगों के साथ गए थे, पूरे समाज के साथ। उसके बाद हमने RTI लगाई, तो उसमें हमें जवाब मिला कि केस कला बोर्ड प्रोसेस में है। उसके बाद कुछ दिनों बाद हमने चीफ सेक्रेटरी और आपके वेलफेयर मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी थे, उनसे हमने मीटिंग ली। उन्होंने कहा आपकी फाइल जो है सेक्रेटरी साहब के यहाँ है,
तो हमें उनसे लगा कि फ़ाइल हमारी करीब करीब पास हो गई है। बाकी अब जो नई सरकार आई है, अब ये देखेंगे, ये तो सरकार का काम है, हमारा सरकार का काम है। कोशिश करना था। तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि समाज की ओर से कोई कमी रह गई हो, स्टूडेंट की कमी ओर से कमी रह गई हो, आपकी तरफ से कोई कमी रह गई हो? समाज की ओर से कोई कमी नहीं है। आज़ाद बार एसोसिएशन बार बार सरकारों को अवगत कराती रहती। अभी ये नई सरकार बनी है तो इनसे भी हम एक डेलीगेशन के तौर पर ज़रूर मिलेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने नाजिम से बात की तो बता रहे थे कि भाई हम कम से कम चाहते हैं कि भाई लोग मैंने क्या कहते हैं सेमिनार करने के लिए यूँ कहा जाए आज़ाद बाबर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से बाल काटना या मेकअप करना सीखना चाहते हैं। तो कुछ गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप लोग कोर्स करवा रहे हैं, तो अब तक कितने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कराया होगा आपने? हमने ज़्यादातर फ्री ही हम कराते हैं। कई बार क्या होता है हमारे साथी इसमें सहयोग करते हैं। कई हमारे आर्टिस्ट जो ब्यूटिशियन है या हेयर ड्रेसर है वो भी अपना सहयोग करते हैं, थोड़े बहुत पैसे से उसका जो भी सहयोग करते हैं। सब कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि खर्च नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा तो कहाँ से? सरकार आपको दे नहीं रही है, समाज से चंदा करते नहीं हो, तो क्या इन्हीं सब को ठगते रहोगे? मैं तो ये कहूँगा इन्हीं के सहयोग से और संस्था के लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम होता है। मतलब सर ये पदाधिकारी बनाओगे, खर्च भी इनसे करवाओगे? ये कोई बात नहीं है, तो समाज सेवा है। डोनेशन मांगो ना, ये भी समाज सेवा करते हैं। और ये डोनेशन मांगो, समाज देगा। नहीं, डोनेशन भी यही लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समाज के लोग तो हैं जो डोनेशन भी मांगो ना, ऑनलाइन मांगो। नहीं, ऑनलाइन भी हमारा एक वो बार कोड पड़ा हुआ है आज़ाद बार एसोसिएशन का, कई लोग उसमें भी करते रहते हैं सहयोग। तो हम भी चलाएंगे, चलाएं हम भी। हाँ, ये आज़ाद बाबर एसोसिएशन का मैं बार कोड डाल रहा हूँ। देखिए ज़रूरी है, अगर गरीबों को फ़ायदा पहुँच रहा है तो ये ज़रूरी है समाज के लोग वे आम जनमानस लोग भी इसमें मदद करें, क्योंकि मैं इतनी बड़ी भीड़ को दिखा रहा हूँ, इन सबको मैनेज करना आसान नहीं होता है। अक्सर संगठनों के काम रुक जाते हैं पैसा ना होने की वजह से, और मेरा जोर ये रहता है खास करके कि जो सामाजिक व जातिगत संगठन चल रहे हैं उनमें अपने समाज का तो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। मैं काफ़ी लोगों से बात करने की सोच रहा था पर काफ़ी लंबा वक्त ले लिया मैंने। जय भगवान जी। जय भगवान जी, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं आप लोग, डोनेशन पर कभी खुल के बात नहीं कर पाई। डॉक्टर साहब भी बड़े दबे शब्दों में कह रहे हैं दे दीजिएगा डोनेशन, खुल के क्यों नहीं मांगते डोनेशन? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का, भारत न्यूज़ का बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इसमें हमारी आज़ाद बार एसोसिएशन को उठाने में इस चैनल का बड़ा योगदान रहा है। चैनल को भी योगदान मिला है भाई। चैनल को भी बहुत सपोर्ट मिली है। ठीक, आपकी टीम को और आपको धन्यवाद। बात यह है कि हमारी जो संस्था है वो बहुत पुरानी संस्था है और सबसे पहली मानो इसमें जो हमारे गरीब तबका, जो हमारा समाज है, सैन और सलमानी समाज, ये बहुत गरीब स्थिति से जूझा हुआ समाज है। और हम लोग जो भी सरकारों से आज तक हमने मांग की है या रखी है, हमारी टीम ने, हमारे डॉक्टर साहब ने, आप केस कला बोर्ड की बात कर रहे थे, तो केस कला बोर्ड में अहम भूमिका हमारे डॉक्टर साहब की रही है। बताया ही सरकारों को केस कला बोर्ड के मायने को, सरकार से जो वार्ता की वो डॉक्टर साहब ने और हमारी टीम ने की है। अच्छा, दूसरी बात रही कि हमारे कुछ दुर्भाग्य रहा कि जैसे ही हमारा केस कला बोर्ड पास हुआ तो एक सरकार एक प्रस्ताव ले आई, केंद्र सरकार, कि भाई उपराज्यपाल उसको देखेंगे। तो उपराज्यपाल जी के यहाँ हमारी फाइल पड़ी रही, जिसके कारण हमारा जो है ये लटक गया। अन्यथा हमारे डॉक्टर साहब आज चेयरमैन की हैसियत से यहाँ खड़े होते। हाँ, ये बात तो हो गई। चलिए, पर बात ये आ रही है ना, आप डोनेशन खुल के क्यों नहीं मांगते कि जिससे कि लोग आपको पैसा दें और आप इस कारवां को और आगे बढ़ाएं? देखिए, हम तो सब लोगों से आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं। ये बोलिए। निवेदन करते हैं कि भाई हमारा जो बारकोड है वो अगर लोग ज़्यादा डोनेशन देंगे तो अच्छी, आज हमारी 5,000 की टीम तैयार की है, आगे जो 50,000 की भी टीम तैयार करेंगे। और बात आपने कही कि आप जो है केवल दिल्ली में नज़र आते हैं, तो ऐसा नहीं है। दिल्ली में नहीं, आपको तो पता है भली भांति कि हम दिल्ली में भी दिखाई देते हैं, उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देते हैं, राजस्थान में भी दिखाई देते हैं, हरियाणा में भी दिखाई देते हैं।
मुझे नहीं बुलाते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपको भी आमंत्रित हमने किया है। चलिए जय भगवान जी, मैं और महिलाएं भी हैं आपके टीम में, मैं उनसे भी थोड़ी बात कर लेता हूँ। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। बात ये आती है, आप आइए मेरे पास को, क्या क्यों आप जा रहे हैं आप यहाँ, ये थोड़ा सा नज़दीक आइए। नजमा नाम है ना आपका? बात ये, नाजमा सलमानी, बात ये आती है कि जैसे कि खास करके महिलाएं हैं, और यहाँ पे काफ़ी महिलाएं मैं दिखा रहा हूँ अपने कैमरे पे, सब सेमिनार में हिस्सा ले रही हैं। क्या महिलाएं चाहती हैं, सलमानी महिलाएं या घरों की महिलाएं, के बाल काटने के और या मेकअप के, ब्यूटिशियन के पेशे में आएँ? जी बिल्कुल, हमारे समाज की महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं हमारे काम में। हिस्सा लेना चाहती हैं? बिल्कुल होती है आपकी? हाँ, मेरी बहुतों से बात होती है और आजकल के बच्चे बहुत अच्छे से इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप संगठन में भी पदाधिकारी हैं? जी। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, मैं खास करके उस चीज़ पे जोर ज़्यादा देता हूँ जिससे सबका फ़ायदा हो। आप महिला हैं, महिलाएं अक्सर अपने पतियों से थोड़े थोड़े पैसे चुरा के अच्छा मेकअप करा लेती हैं, तो क्या संगठन को नहीं डोनेशन नहीं कर सकती हैं? आप बोलेंगी उनसे कि हाँ पैसे दिया करो डोनेशन? नहीं, हमारे जो एसोसिएशन का एक बार कोड है जो हम रेगुलर उसमें डालते हैं महिलाओं व्हाट्सएप। से डलवाती हैं, डलवाएंगी? महिलाओं से जो हमारे ग्रुप में ऐड हैं वो करती हैं सहयोग। कितनी महिलाएं होंगी ग्रुप में? तकरीबन होंगी 100 के आसपास। आसपास महिलाएं देती हैं पैसा? जी जी और महिलाओं से कहोगी? बिल्कुल जोड़ेंगे। ये कहिए, सबसे कहिए। जी, आप हमारे एसोसिएशन में बढ़ चढ़कर सहयोग दें। हमारा बारकोड वगैरह जो है व्हाट्सएप पे ऐड है, आप उस पर बढ़ चढ़कर सहयोग दें। चलिए देखिए, अभी तो ये नई युवा हैं, नहीं बात कर रही हैं ज़्यादा, पर मैं कह रहा हूँ आज़ाद बार्बर एसोसिएशन न जाने कितने वर्षों से, मैं तो कहूँगा कि अभी मेरी जवानी जब शुरू हुई होगी, अब मैं 50 साल की उम्र में आ गया हूँ, देखते देखते इस आज़ाद बार्बर एसोसिएशन ने न जाने कितने लोगों के काम आकर उनको उनके पैरों पे खड़ा कर दिया है, सिखाया, बढ़ाया और सहयोग किया, और आज लोग अपने कारोबार चला रहे हैं, बच्चे पालन पोषण कर रहे हैं। तो ज़रूरी है थोड़े थोड़े सहयोग से इस बार कोड पर आप अपना डोनेशन दें, और इसके साथ ही साथ बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि किस तरह आपने बड़े बड़े सेमिनार अटेंड करने हैं, क्योंकि आप रैंप पे चलते हुए देखेंगे अपने बच्चों को, या आपके बच्चे देखेंगे किसी दूसरे बच्चे को रैंप पे चलते हुए, और नाजिम जैसे लोग जो कि प्रसिद्ध लोग हैं, अगर ऐसे लोग ट्रेनर बनकर आपके बच्चों को सिखाएंगे या आपके बच्चे सीखेंगे तो खुद का हौसला बढ़ेगा। बाल काटने का काम, मेकअप का काम अब पटरी खोके का नहीं रहा है, बहुत कुछ बदल गया है, इतना कुछ आगे बढ़ रहा है इस काम के अंदर कि ज़रूरी है कि आप बड़े से बड़े सेमिनार में भाग लें और खुद भी आगे बढ़ें, और संगठन के साथ साथ अपने समाज व सर्व समाज को भी आगे बढ़ाएं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।